केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर आज अपने 3 दिवसीय दौरे के तहत सऊदी अरब जा रहे हैं। विदेश मंत्री के रूप में वो पहली बार सऊदी अरब में होंगे। विदेश मंत्री के दौरे से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होने की संभावना है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित एक ड्रोन शो का आयोजन किया। स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और विरासत को प्रदर्शित करते हुए इंडिया गेट परिसर के ऊपर ड्रोन शो के जरिए आसमान जगमगा गया। आसमान में बोस के संघर्ष गाथा को लोग टकटकी लगाए देख रहे थे। किंग चार्ल्स तृतीय आज आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन का राजा बन जाएंगे। आपको बता दें, भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे सेंट जेम्स पैलेस में चार्ल्स की ताजपोशी होगी। एक्शन काउंसिलिंग की बैठक में चार्ल्स को आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन के नए सम्राट के रूप में घोषित किया जाएगा। भारत में कोरोना के केस अब कम होने लगे हैं। देश में बीते 24 घंटे के अंदर 5,554 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 48,000 के पार पहुंच गई है। 6,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ में आरएसएस की बैठक के बीच सीएम भूपेश बघेल ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। छत्तीसगढ़ में गोवंश चिकित्सा योजना की शुरुआत होगी। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और बताया कि गोवंश के इलाज के लिए गोवंश चिकित्सा योजना की शुरुआत होगी। लंपी वायरस से मवेशी मर रहे हैं, ऐसे वक्त इस योजना को सरकार लॉन्च करे, इसलिए मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी पर हमला बोला है। अमरजीत भगत ने कहा कि बीजेपी के हाथ से अब राम गाय हिंदू निकल चुके हैं। सीएम ने नई आइडियोलॉजी के साथ काम किया है। बीजेपी अब पूरी तरह से आउटडेटेड हो गई है। भाजपा आरएसएस की पिच पर खेलने की कोशिश कर रही है। वहीं उनके इस बयान पर बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक ने भी पलटवार किया है। कौशिक ने कहा कि बीजेपी राम नाम पर राजनीति नहीं करती। हिंदू और गाय कभी चुनावी एजेंडा नहीं रहा। कांग्रेस को लगने लगा है कि इनसे हिंदू वोट फिसल गए हैं। राजधानी रायपुर में आज आरएसएस समन्वय समिति की बैठक हो रही है। मोहन भागवत की बैठक ले रहे हैं, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी शामिल हुए हैं। जबलपुर में बिशप पीसी सिंह को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब खुलासा हुआ है कि बिशप के पास चार्टर्ड प्लेन भी है, जिससे वह दुनिया भर की सैर करता था। यही नहीं, इसके लिए बिशप ने खुद का पायलट और क्रू स्टाफ भी रखा हुआ था। ईओडब्ल्यू को अब बिशप के पास से चार्टर्ड प्लेन की जानकारी मिल गई। ईओडब्ल्यू चार्टर्ड प्लेन तलाशने के लिए सबूत जुटा रहा है। बिशप ने जबलपुर के सबसे बड़े चर्च लैंड स्कैम भी किया है, जिस पर 7 करोड़ से अधिक का टैक्स अभी बकाया हुआ है। आपको बता दें, आरोपी के पास ईओडब्ल्यू को 48 बैंक खाते, 1 करोड़ 65 लाख से अधिक की नकदी मिली है। साथ ही पद और पैसे के दुरुपयोग के दस्तावेज मिले हैं। आरोपी ट्रस्ट संस्थाओं की लीज रिन्यूअल में धोखाधड़ी करता था। चर्च की जमीनों की अवैध बिक्री के भी सबूत मिले हैं। बिशप पीसी सिंह उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर गिरोह का सदस्य भी रहा है, जिसकी शिकायत की कॉपी ईओडब्ल्यू के पास पहुंची है। बिशप पर यूपी के गैंगस्टर पीटर बलदेव की गैंग का मास्टरमाइंड होने का भी आरोप है, जिसके खिलाफ देश भर में 99 एफआईआर दर्ज है। मिर्जापुर में पीसी सिंह की सरपरस्ती में गैंग ने अवैध वसूली और रंगदारी भी की थी। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर पॉलिसी जारी कर दी है। नई पॉलिसी के तहत अब शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। इसमें टीचर्स के लिए 10 साल ग्रामीण स्कूल में पढ़ाना अनिवार्य किया गया है। शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में रिक्त पदों पर पदस्थ किया जाएगा। हर साल 31 मार्च से 15 मई के बीच ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। भोपाल में आज कांग्रेस परिवहन प्रकोष्ठ का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन होगा, जिसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ भी शामिल होंगे, जिसमें परिवहन प्रकोष्ठ के कांग्रेस को कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई जाएगी। कांग्रेस सम्मेलन के जरिए अलग अलग समाज और वर्गों को साधने में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश में शरबती गेहूं सीहोर के नाम से ही बिकेगा। इसके साथ ही बुदनी की लकड़ी के खिलौनों पर स्वदेशी टैग लगेगा। दोनों उत्पाद के लिए जीआई टैग लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे मध्य प्रदेश के उत्पादों को विदेशों में भी पहचान मिलेगी। मध्य प्रदेश की मंडियों में किसानों को लहसुन के सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं और इसके चलते सरकार की ओर से मंडियों में ग्रेडिंग मशीन से सही दाम अब दिए जाने की कोशिश होगी। लहसुन के बंपर आवक के बाद किसानों को लागत का पैसा भी नहीं मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कूनो पहुंचने से 4 घंटे पहले दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग से 8 चीते आएंगे। जोहानिसबर्ग से 16 सितंबर को चीते को ग्वालियर लाया जाएगा, जहां से कूनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीतों को दोपहर 12 बजे बाड़े में छोड़ेंगे। भोपाल में 18 जिलों के 46 नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बैठक हुई, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारी नगरीय निकायों में जीत सुनिश्चित होनी ही चाहिए। हम समन्वय से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में सख्त अंदाज दिखाया। यूरिया गड़बड़ी मामले में उन्होंने तत्कालीन दोषियों पर एफआईआर कर उन्हें गिरफ्तार करने के भी आदेश दिए और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही। बिजली विभाग कार्यालय को पेंड्रा रोड के मुंगेली में शिफ्ट किए जाने का विरोध हो रहा है। इस आदेश के कारण किसानों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर्वदलीय मंच और आम नागरिकों ने इस फैसले का विरोध किया। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं विधायक के ध्रुव ने रायपुर में सीएसपीडीसीएल के एमडी से मुलाकात की।
कटनी में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। साथ ही परिषद के जिला सह मंत्री मनीष दुबे ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। गनीमत रही कि पुलिस ने उन्हें रोक लिया। फिलहाल समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया गया है। मध्य प्रदेश में हुए कथित 2000 करोड़ रुपए के पोषण आहार परिवहन घोटाले के मामले में शुक्रवार को कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। सैकड़ों कांग्रेसियों ने तहसील कार्यालय का घेराव किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। जबलपुर में सफाई व्यवस्था में हो रही लापरवाही पर कार्रवाई करते हुए 3 सफाई ठेकेदारों पर 1,36,000 का जुर्माना लगाया गया। वार्डों में तय संख्या में सफाई कर्मी के ना पहुंचने पर उन पर यह जुर्माना लगाया गया है। निगम आयुक्त ने जुर्माने के साथ ठेका रद्द करने की चेतावनी भी दी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 121 नए केसेस सामने आए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 752 पहुंच गई। हालांकि इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हुई है। प्रदेश में संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 2.25% है।